बिहार की सच्ची डरावनी घटनाओं पर आधारित कहानी भूतिया हवेली का रहस्य। बिहार, जो अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है, रहस्यमयी और डरावनी घटनाओं के लिए भी कम नहीं जाना जाता। यहाँ कई ऐसे स्थान हैं जो अपने अतीत में छिपे भूतिया रहस्यों की वजह से आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करते हैं। ऐसी ही एक सच्ची घटना बिहार के एक छोटे से गांव बढ़िया की है, जहां एक पुरानी हवेली दशकों से वीरान पड़ी थी, लेकिन उसके अंदर घटने वाली घटनाओं ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। बढ़िया गांव बिहार के लखीसराय जिले में स्थित था। गांव में एक बहुत पुरानी हवेली थी, जिसे लोग सिंह हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली करीब 150 साल पुरानी थी और कभी किसी धनवान जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह की थी। कहते हैं कि ठाकुर प्रताप सिंह एक बेहद क्रूर और जिद्दी व्यक्ति थे। उनके पास अथाह संपत्ति थी, लेकिन वह गरीबों पर अत्याचार करने और नौकरों को प्रताड़ित करने के लिए बदनाम थे। हवेली में कई नौकर रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे, लेकिन किसी को भी उनका कोई सुराग नहीं मिला। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ठाकुर के पास कोई तांत्रिक शक्तियां थीं, जिनसे वह लोगों पर काला जादू करता था। एक रात ठाकुर हवेली के अंदर मृत पाए गए। उनका चेहरा बुरी तरह से विकृत था, मानो किसी अनदेखी शक्ति ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया हो। उनके मरने के बाद से हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोगों का कहना था कि रात में हवेली से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं, खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती थीं, और कई बार लोगों को सफेद परछाइयां दिखाई दी थीं। धीरे धीरे यह हवेली वीरान हो गई और गांव वालों ने इसे भूतिया हवेली कहना शुरू कर दिया। साल 2010 की बात है। पटना में रहने वाले एक युवा पत्रकार अमित वर्मा को इस हवेली के बारे में पता चला। अमित को रहस्यमयी कहानियां और डरावनी जगहों की खोज करने का बहुत शौक था। जब उन्होंने हवेली के बारे में सुना, तो उन्होंने तय किया कि वह गांव जाकर खुद इसकी सच्चाई पता लगाएंगे। अमित अपने दो दोस्तों रवि और प्रीति के साथ बढ़िया गांव पहुंचे। गांव के लोग जब उन्हें हवेली के पास जाते देखे, तो उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की। गांव के मुखिया ने कहा, बेटा, यह हवेली अपशगुन से भरी हुई है। जो वह या तो वापस नहीं आया या फिर पागल हो गया। लेकिन अमित और उसके दोस्तों ने इसे अंधविश्वास समझा और अंदर जाने का फैसला किया। रात के करीब 11 बजे तीनों ने टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली में प्रवेश किया। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, जैसे किसी पुराने सड़े हुए मांस की गंध हो। हवेली के अंदर की दीवारें टूटी फूटी थीं, फर्श पर धूल और जाले जमे हुए थे। जैसे ही वे अंदर बढ़े, उन्हें अचानक एक कोने से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। चले जाओ, चले जाओ। रवि ने मजाक में कहा, लगता है हवेली के भूत हमसे डर गए हैं। लेकिन तभी एक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया और हवेली में एक ठंडी हवा बहने लगी। प्रीति ने घबराकर अमित का हाथ पकड़ लिया और कहा, अमित, मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही। हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अमित ने कहा, हम बस कुछ और तस्वीरें लेकर निकल जाएंगे। जब अमित ने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें लीं, तो कैमरे में अजीब सी परछाइयां कैद हो गईं। लेकिन असली डरावनी घटना तब हुई जब रवि ने गलती से एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खोल दी। अलमारी के अंदर कंकाल पड़े हुए थे। तीनों बुरी तरह घबरा गए। तभी हवेली के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। अमित ने जब कैमरे की फ्लैशलाइट जलाई, तो देखा कि सामने एक छोटी बच्ची खड़ी थी, जिसका चेहरा सफेद और आंखें कोयले की तरह काली थीं। बच्ची धीरे धीरे उनके पास आने लगी और बोली, तुम यहाँ नहीं आ सकते। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तभी हवा तेज चलने लगी और हवेली की दीवारों पर खून जैसे लाल धब्बे दिखने लगे।
प्रीति जोर से चिल्लाई, भागो, और तीनों भागने लगे। लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी अचानक अमित को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़ रही है। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांस फूलने लगी। रवि और प्रीति ने मिलकर उसे उठाया और किसी तरह दरवाजे की ओर भागे। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, किसी ने जोर से दरवाजा खोल दिया। तीनों बाहर निकलते ही जमीन पर गिर पड़े। अगली सुबह तीनों गांव के पुजारी के पास गए और उन्हें पूरी घटना बताई। पुजारी ने बताया कि हवेली में ठाकुर प्रताप सिंह ने कई मासूम बच्चों और नौकरों की हत्या की थी और उनकी आत्माएं अब भी वहां भटक रही थीं। उन्होंने कहा, जो भी हवेली के अंदर जाता है उन आत्माओं की पीड़ा महसूस करता है। ठाकुर की आत्मा भी वहां फंसी हुई है और उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। अमित और उसके दोस्तों ने गांव वालों की मदद से वहां एक हवन कराया और हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस घटना के बाद बढ़िया गांव की हवेली हमेशा के लिए वीरान हो गई। गांव वालों ने वहां जाना बंद कर दिया और धीरे धीरे हवेली की कहानी बस एक डरावनी दास्तान बन गई। लेकिन अमित, रवि और प्रीति आज भी उस रात को याद करते हैं और कहते हैं, कुछ रहस्य कभी नहीं सुलझने चाहिए। नोट: यह कहानी बिहार की सच्ची घटनाओं और लोक कथाओं से प्रेरित है, जिसमें कल्पना का भी थोड़ा समावेश किया गया है।